Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to start with the lecture number 8, that is positioning services in competitive markets. Last lecture के अंदर भी हम इसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, positioning services in competitive markets. उसी की जो वो कंटिन्यूशन है. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था that positioning is what we call to create a positive, distinct and valued image in the minds of customer. ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल डेफिनेशन है जो आपने सेमेस्टर 1 में जब आप मार्केटिंग पढ़ रहे थे तो तब भी ये पढ़ी थी कि पोजीशनिंग क्या होता है. वो 4 बेसिक कॉन्सेप्ट थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ये आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिए थे, ऐसे ही है ना. सो अब क्योंकि स्पेसिफिकली हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं दैट हाउ टू पोजीशन आवर सर्विसेज, कि हम सर्विसेज को कैसे पोजीशन कर सकते हैं इन मार्केट, मींस उसको कैसे बेहतर इमेज दिलवा सकते हैं इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर. इस चीज़ के ऊपर स्ट्रेटजी बना रहे हैं. सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो वो कंपेटिटिवनेस की बात की, कंपेटिटिव एज की बात की, कंपेटिटिव स्ट्रेटजी की बात की, ठीक है, डिफरेंशिएशन की बात की. फिर हमने ये देखा कि कैसे कैसे आप कंपेटिटिव स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कॉस्ट कटिंग के थ्रू, डिफरेंशिएशन के थ्रू, फोकस और स्पेशलाइजेशन के थ्रू हम जो वो कंपेटिटिवनेस क्रिएट कर सकते हैं. ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं. आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अबाउट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर सर्विस फर्म्स, कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपने कैसे बनानी है. सो जब हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो यूजुअली आपके माइंड में 3 चीज़ें आती हैं. कौन कौन सी आती हैं? कंपनी, कंपेटिटिवनेस और 3 C's होती हैं. एक कंपनी, एक कंपेटिटिवनेस और एक है यस कंज्यूमर. कंज्यूमर, कस्टमर और कंज्यूमर और कंपनी, और तीसरी चीज़ मैंने क्या बताई? कंपेटिटिवनेस, कंपनी और कंज्यूमर. सो ये 3 चीज़ें बेसिकली आपके माइंड में आती हैं जब भी आप कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी स्पेशली बनाते हैं, तो आपके माइंड में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं 3 C's. सो यहाँ से आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का आगाज़ हो जाता है. जब हम 3 C's को एनालाइज करते हैं तो उसके बाद यूजुअली जो मार्केटर्स हैं वो इसके लिए एक वर्ड यूज़ करते होते हैं STP. STP कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर बेसिक जो फंक्शनैलिटी है वो STP की है. STP क्या है? S स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, T स्टैंड्स फॉर टारगेटिंग एंड P स्टैंड्स फॉर पोजीशनिंग. ठीक है, फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी. ठीक है, जब भी हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो वो मर्ज होंगे जिनको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग. ठीक है, ये बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बनाते हुए. ये हमने वहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाई भी थी, लेकिन वो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन कंपनीज के लिए थी. अब स्पेसिफिकली क्योंकि हम बात कर रहे हैं सर्विस फर्म्स की, तो इसलिए जो वो यहाँ पे इसको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को. सेगमेंटेशन क्या होता है ये आप सबको पता है, क्या होता है जी? To divide the market into subsets or groups. Segmentation is to divide the market into subsets or groups of homogeneous nature. यानी एक जैसी नीड के जो ग्रुप हैं, एक जैसी कॉमन नीड के जो ग्रुप हैं, उनको आप डिवाइड करते हैं या उनको इकट्ठा करते हैं तो वो आप ग्रुप्स बना रहे होते हैं, डिवीजन कर रहे होते हैं पूरी मार्केट की. वो कैसे कर रहे होते हैं हमने वहाँ पे भी पढ़ा था कि डेमोग्राफिकली, साइकोग्राफिकली, जियोग्राफिकली और बिहेवियरल. ठीक है, ये 4 तरह की सेगमेंटेशन हो सकती है. कौन कौन सी? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, देन साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, देन बिहेवियरल सेगमेंटेशन एंड लास्ट वन इज जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. ये जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, डेमोग्राफिक वर्ड निकला है डेमोग्राफी से, और डेमोग्राफी बोलते हैं स्टडी ऑफ पीपल को. किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ पीपल को, इन टर्म्स ऑफ एज, जेंडर, इनकम,
एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, पॉपुलेशन, देन इसी तरह से डेंसिटी, रिलीजन, ये सारी चीज़ें आपकी जितनी भी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, वो सारी की सारी आपकी डेमोग्राफिक्स के अंदर आ रही है। सो इन एतबार से जब भी हम डिवीजन करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इनकम वाइज सेग्रीगेशन कर रहे हैं कि एक ग्रुप है जो कस्टमर्स का, जो एलीट क्लास कस्टमर्स हैं, एक वो वाले हैं जो मिडिल इनकम लोग हैं, एक वो वाले हैं जो बिलो इनकम या लो लेवल इनकम ग्रुप है। सो अब ये इनकम वाइज आपने सेगमेंटेशन की, तो इट मींस आपने कौन सी की? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की। इसी तरह से आप कहते हैं कि जी हम दो कैटेगरीज बना देते हैं इस क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल सारे मेल्स हैं और एक फीमेल भी हैं। सो मेल फीमेल दो कैटेगरीज हमने बना दी, तो हमने कौन सी सेगमेंटेशन की? डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की। वी आर डिवाइडिंग द मार्केट इनटू सबसेट्स और ग्रुप्स। सो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेगमेंटेशन। सो डेमोग्राफिक हो गया, देन आ जाता है साइकोग्राफिक। अब ये जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है ना, अब साथ साथ क्योंकि सर्विसेज को भी जो है वो इसके साथ अटैच करते जाएं, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन अब जो है वो इतनी यूजफुल नहीं रही है, यूजफुल लेकिन इतनी यूजफुल नहीं रही, स्पेशली इन सर्विस फर्म्स। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप बना दिया 15 टू 25 एज ग्रुप के जो लोग हैं, इनका एक ग्रुप बना दिया, 25 से लेके 40 तक एक ग्रुप बना दिया, देन इसी तरह से 40 टू 55 एक ग्रुप हमने बना दिया। अब लाजमी बात नहीं है अब सारे एक ही एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन सबकी नीड्स मुख्तलिफ भी हो सकती हैं, यूजुअली कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ की बीच में से मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। ये क्लास के बाद चाय पिलाएंगे, ठीक है सबको। सो क्या होता है कि यूजुअली जब वो कॉमन नीड्स होती हैं, लेकिन बीच में से कुछ की मुख्तलिफ राय भी हो सकती है। सो इस वजह से डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो 100% नहीं रही। ठीक है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की जो इफेक्टिवनेस है ऑब्वियसली वो है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, कोई सर्विस लॉन्च करनी है, तो आप डेमोग्राफिकली चीज़ों को देखते हैं, लेकिन स्पेशली इन सर्विस फर्म उसकी इफेक्टिवनेस 100% नहीं है। अब जो है वो दूसरी बताने लगा हूँ, साइकोग्राफिक ने अब उसकी जो है वो जो कमियां थी उसको पूरा कर दिया। दूसरी जो टाइप है दैट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर क्या आ जाता है? आपके लाइफस्टाइल्स, आपके वैल्यूज, आपके ट्रेडिशंस, ठीक है, ये वाली चीजें आपकी आ जाती हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में। यूजुअली इसको ये भी कहा जा सकता है कि इट इज द बेसिकली ग्रुपिंग और सेगमेंटेशन और डिवीजन अकॉर्डिंग टू द साइकी ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, साइकी ऑफ कस्टमर्स कैसे? फॉर एग्जांपल कुछ जो है वो थोड़े मॉड स्क्वाड लोग हो सकते हैं जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, जो सोसाइटीज़ के अंदर रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो यहाँ पे सिटी के अंदर या फिर पत्तो मंडी के अंदर रहते होंगे, सो उनका लाइफस्टाइल जो वो डिफरेंट होगा। सो मतलब क्या कि लाइफस्टाइल्स बदलते हैं, साइकीज बदलती हैं, तो फिर वो वाली जो स्पेस वहाँ पे रह गई थी, वो यहाँ से आप जो वो उसको देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, कंपनी के लिए बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइफस्टाइल्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। देन आ जाती है तीसरी टाइप, दैट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। इट इज बेसिकली डिवीजन अकॉर्डिंग टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर, परचेजिंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। जैसे कुछ लाइट यूजर्स होते हैं, कुछ हैवी यूजर्स होते हैं, कुछ लॉयल कस्टमर्स होते हैं, कुछ विंडो शॉपर्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ठीक है, कुछ ओकेजनल शॉपर्स होते हैं जो ईद शबरात पे बाय करते हैं, ठीक है, कुछ जो वो फ्रीक्वेंटली बाय करते हैं, जैसे स्मोकर्स हैं वो डेली जो वो बाय करेंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट एंड सर्विस भी वेरी करेगी ये चीज़। ठीक है, बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स। सो बिहेवियर चेंज कैसे होता है, कैसे वैरी? नोट कर लो, बिहेवियरल सेगमेंटेशन जो है वो आपके कस्टमर्स की बिहेवियर की बेस पे जो है वो ग्रुपिंग की जाती है। एंड द लास्ट वन इज जियोग्राफिक। जियोग्राफिक इज अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी, मींस ज़मीनी एतबार से
एरिया वाइज, सिटी वाइज, प्रोविंशियली, कंट्री वाइज आप डिवीजन कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान के लोग हैं, फिर पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, डिफरेंट डिवीजन्स हैं, फिर इवन सिटीज़ हैं, फिर इवन सोसाइटीज़ हैं, लोकेलिटीज़ हैं, ठीक है। इनके एतबार से जब आप डिविजन्स करेंगे तो फिर उसको बोला जाएगा जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, डिवीजन। सो इसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। मार्केटिंग स्ट्रेटजी का लफ्ज जब भी आएगा तो सबसे पहली चीज सेगमेंटेशन आएगी कि आपने जो स्ट्रेटजी बनानी है वो किन के लिए बनानी है। उनको आइडेंटिफाई करने के लिए सेगमेंटेशन बड़ी जरूरी है। यानी आपका एक्चुअल और पोटेंशियल कस्टमर कौन है ये तो आइडेंटिफाई करना है ना, आप किसके लिए बना रहे हैं, किसके लिए ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने सेगमेंटेशन की। उस सेगमेंट्स में से, उन सेगमेंट्स में से कुछ सेगमेंट्स को पिक कर लेना टू सर्व द मार्केट, दैट इज टारगेटिंग। उसको क्या बोला जाता है, टारगेटिंग। फॉर एग्जांपल आपने इतनी सारी डिविजन्स की, फॉर एग्जांपल एक आपने इनकम वाइज भी ग्रुप बना लिया, एक आपने जियोग्राफिकली भी बना लिया, बिहेवियरली भी बना लिया, इतने सारे ग्रुप्स आपने मार्केट के बना दिए। फिर आपने ये सोचा कि इन सब में से मैं जो सर्विस या मैं जो प्रोडक्ट ऑफर करने जा रहा हूँ वो सिर्फ एलीट क्लास कस्टमर्स के लिए होगी। और फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं डिलीवरी सर्विस जो वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ कि लोग जो वो बाइक्स के ऊपर डिलीवर करते हैं, मैं गाड़ियों के ऊपर जो वो कार्स के ऊपर जो वो डिलीवरी सर्विस जो वो प्रोवाइड करूंगा। अब ये क्या होगा कि उसके लिए ऑब्वियसली कॉस्ट जब ज़्यादा होगी तो आप एलीट क्लास कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। फिर आपका जो जियोग्राफिकली बाउंड्रीज होंगी वो ऑब्वियसली सोसाइटीज़ होंगी कि जो गुजरांवाला में सिर्फ सोसाइटीज़ हैं, वापडा टाउन है, गार्डन टाउन है, और इस तरह से जो आपकी डीसी कॉलोनी है या कैंट है, इस तरह के एरियाज को आप टारगेट कर रहे होंगे। सो मीन्स आपने इतनी सारी डिविजन्स में से वो 1, 2 या 3 डिविजन्स को पिक कर लिया टू ऑफर द मार्केट, टू सर्व द मार्केट, दैट इज टारगेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, टारगेटिंग। सो दूसरा कॉन्सेप्ट यही था, टारगेटिंग। सेगमेंटेशन के बाद इसके बाद टी था जिसको हम बोलते हैं टारगेटिंग। और तीसरी चीज है पोजीशनिंग। मींस कि आपने यूनिक प्लेस बनानी है दैट द फर्म its and or its services offerings occupy in the minds of consumer। जैसे पहले मैं बता रहा था कि valued और distinct image in the minds of consumer, वो आपने बिल्ड करना है, इसको बोलते हैं पोजीशनिंग, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने करनी हैं। आप जब भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे तो आपकी ये 3 बेसिक चीज रिक्वायरमेंट्स हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। फिर इसके एतबार से आप जो वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, क्योंकि आपको फिर अब एनालिसिस हो गया। दिस इज बेसिकली द एनालिसिस ऑफ कंपनी। आप किसी एक कंपनी को आप सामने रखें, फॉर एग्जांपल किसी एयरलाइन कंपनी को रख लें, किसी इंटरनेट प्रोवाइडर को रख लें, बैंकिंग सर्विसेज को उठा लें, किसी एक कंपनी को उठा लें, आप उसके ऊपर ये कॉन्सेप्ट सप्लाई करना शुरू कर दें तो आपका एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। सो इस बेस पे हम स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर हम जो सेगमेंटेशन की जो टाइप्स हैं उसका मैंने आपको ये बता दिया है, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियरल और नीड बेस्ड सेगमेंटेशन भी होती है कि आप जो वो क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर्स आप जो वो सेगमेंट्स बनाते हैं। वो यूजुअली क्या होता है कि नीड बेस्ड के अंदर आप इंडिविजुअली, लोकली, फिर नीश ग्रुप्स को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। नीश का पढ़ा है ना आप लोगों ने, नीश, नीश क्या होता है कि फोकस्ड ग्रुप्स को जो है वो आप, स्मॉल ग्रुप्स को जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। सो उस हिसाब से आप जब टारगेटिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं नीड बेस्ड सेगमेंटेशन। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा होगा सेगमेंटेशन ऑन कैस्ट सिस्टम। ये एक मूवी की मैंने आपके सामने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है, ठीक है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है। सो ये एक पंजाबी मूवी है, जस्ट लाइक अच्छा गुजर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अच्छा इसको म्यूट कर। अच्छा ये क्या है कि इसमें आपकी जो सेगमेंटेशन है उसमें एक यूनिकनेस नजर आ रही है। यार साइलेंट कर लें वहाँ पे किसी का। सो
ओके, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो वो एग्जांपल दी गई है, इसी तरह से आप जो वो अगर आप देखें तो ये शेप्स जिम की एग्जांपल दी गई है, जस्ट लाइक लाइफस्टाइल सेगमेंटेशन की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। तो इसी तरह ये जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन के अंदर टर्किश एयरलाइन की एग्जांपल दी गई है, ट्रैवलिंग टू लाहौर, ठीक है, जहाँ पे आप एरिया को टारगेट करते हैं, जहाँ पे आप जो वो अब लोकेलिटी को टारगेट करते हैं, तो उसको आप जो वो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। नीड बेस्ड सेगमेंटेशन हु इज कमिंग विद होम, या आप ये कह लें कि इसको सिंपली जैसे हमने एलैबोरेट किया कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर आप इसको जो वो देखते हैं। लास्ट जो इसका सेगमेंटेशन की जो बेस है, दैट इज ऑन द सर्विस एट्रीब्यूट्स। स्पेशली इन सर्विस फर्म जब आप सेगमेंटेशन कर रहे हैं तो या तो आप इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की बेस पे सेगमेंटेशन कर रहे होंगे, या फिर डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स की बेस पे जब वो कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि कस्टमर इंपॉर्टेंट समझता है और वो एक खास तबका होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर परचेजिंग द एयरलाइन सर्विसेज, तो कुछ ऐसे पैसेंजर्स भी होंगे जिनके लिए सेफ्टी एक इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है कि मैं जिस एयरलाइन से ट्रेवल करूंगा या करूंगी तो वो जो है वो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो आपका सिक्योरिटी फीचर या सेफ्टी फीचर जो है वो होना चाहिए उसके अंदर। सो उस बेस पे जब आपने सेगमेंटेशन की तो आप स्पेसिफिक हो गए, आपने जो वो इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स की बेस पे सेगमेंटेशन की, ठीक है। जबकि नॉर्मली सारे पैसेंजर्स के लिए ये जरूरी नहीं होगा। नॉर्मली जो है वो लोग डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स की बेस के ऊपर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्चर और अराइवल का जो टाइम है वो बॉदर करता है लोगों के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं, देन इसी तरह लॉयल्टी प्रिविलेज प्रोग्राम्स हैं, क्वालिटी ऑफ इन फ्लाइट सर्विस है, ईज ऑफ मेकिंग रिजर्वेशन है, ठीक है, और इसी तरह सिलेक्शन ऑफ एयरलाइन है। ये सारी चीज़ें आपको डिटर्मिनेंट बिहेवियर या डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स की जो वो आपको रिप्रेजेंटेशन करती हैं। और प्राइस ऑब्वियसली एक एस्पेक्ट हो सकता है। डिटर्मिनेंट एट्रीब्यूट्स किन को बोलते हैं? दीज आर बेसिकली द कॉज बिहाइंड द परचेज, ठीक है, दीज आर कॉजेज बिहाइंड द परचेज, कि कोई रीजन ऐसी होती है जिसकी वजह से आप बाय करते हैं। सो उन रीजंस की बेस पे जब आप ऑब्वियसली सेगमेंटेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट बेस्ड सेगमेंटेशन। और इसी तरह जब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को आप हाईलाइट करेंगे तो मींस यू आर गोइंग टूवर्ड्स स्पेशलाइज्ड और फोकस्ड, ठीक है, आप मोर जो है वो नीश की तरफ जो है वो जा रहे हैं। मिक्सअप भी हो सकता है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है पाकिस्तान रेलवेज की कि इम्पोर्टेंट बट इज इट डिटर्मिनेंट बिहेवियर, हो सकता है ना। तो इस वजह से मिक्सअप भी हो सकता है। ये एक जो वो इंडोनेशिया की सी शोर की जो वो बीच की एग्जांपल दी गई है, टूरिज्म डेस्टिनेशन, ठीक है। तो वहाँ पे इसके जो फीचर्स आप देखेंगे उसके अंदर जो वो होटल है, शॉपिंग है, एंटरटेनमेंट है, विलाज हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट जो वो हो सकते हैं, कॉजेज हो सकती हैं टू बाय द टूरिज्म पैकेज। इस वजह से उसके अंदर जो वो एग्जांपल दी गई। So thank you so much. This was today's lecture. If you have any question, please ask me.